तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत होता है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो फ्रिक्शनल वर्ल्ड के अंदर ही पॉसिबल है। एक हमारा फ्रिक्शनल वर्ल्ड होता है, एक हमारा रियल वर्ल्ड होता है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ करना बहुत डिफरेंट है, बट फ्रिक्शनल वर्ल्ड की यही खासियत है, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और वही जोनरा हमारा सुपर हीरो जोनरा में करा है स्टैन ली और मार्वल ने। बट इसके अंदर एक चीज़ जो अच्छी चीज़ हो गई, ये कॉमिक्स के अंदर हुआ था। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जो सिर्फ कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं अभी तक, बट एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स आ रहा है और आ भी चुका है। और हमने देख लिया है लोकी एंड स्पाइडर मैन नो वे होम के अंदर की मल्टीवर्स का क्या पोटेंशियल है। तो इन कपल की फ्यूचर में गारंटी हम ले तो नहीं सकते, बट हम डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है विशाल, आपका स्वागत है अपनी वीडियो में सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं जो 15 मार्वल कैरेक्टर जो ओनली फॉर एग्जिस्ट करते हैं स्टिल कॉमिक्स के अंदर, बस मल्टीवर्स के द्वारा क्या पता हमें देखने को मिल सकते हैं मार्वल यूनिवर्स के अंदर। तो अपने सपने बड़े रखने के बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टिल एमसीयू के अंदर ब्लैक विडो जिंदा नहीं है, ये हम सबको पता है। बट मल्टीवर्स के अंदर कहीं ना कहीं ब्लैक विडो जिंदा होगी, ये हम सबको पता है। इवन व्हाट इफ के अंदर यही दिखाने की कोशिश करी थी कि अगर कोई ह्यूमन मर भी जाता है तो अल्टरनेटिव वे में वो जिंदा रहता है। और यही चीज़ का पोटेंशियल देखते हुए हमने एक जो लिस्ट बनाई है उसका 15 नंबर पे निकल के आ रहा है ब्लैक विडो एंड डेयरडेविल की रिलेशनशिप। कॉमिक्स के अंदर ये बहुत फेमस थी और हमें ये जो कपल की स्टोरी लाइन देखने को मिली थी, ये 1917 में एक कॉमिक्स पब्लिश हुई थी मार्वल स्टूडियो की तरफ से। उस कॉमिक्स के अंदर इन दोनों कपल की केमिस्ट्री थी। सो स्टिल अभी इस यूनिवर्स में डेयरडेविल तो आ चुका है, बट ब्लैक विडो नहीं है। तो हम देख सकते हैं जो अभी ब्लैक विडो को रिप्लेस करेगी येलेना बेलोव, तो मे बी क्या पता येलेना बेलोव एंड डेयरडेविल की केमिस्ट्री देख सकते हैं फ्यूचर में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कपल नंबर 14, हमने अक्सर देखा है अगर हम किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके लिए एक अट्रैक्शन हमारे अंदर हो जाती है। एमसीयू के अंदर हमने देखा, एमसीयू के अंदर एक वांडा स्टार्टिंग में एंटी विलन थी जो एटलीस्ट टोनी स्टार्क को तो बिल्कुल नफरत देती थी, फिर उसने उसका सब कुछ छीन लिया था। बट अगर वांडा अवेंजर बन रखी है, उसका क्रेडिट सिर्फ एक अवेंजर को जाता है और वो है होकाई। उसके बाद वांडा और होकाई ने अपने कुछ समय भी साथ बिताए थे, बट एमसीयू के अंदर वो दोनों को एक दूसरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते या लव अट्रैक्शन नहीं है। बट कॉमिक्स के अंदर ऐसा कई बार देखने को मिल चुका है। जब कॉमिक्स स्टार्टिंग में पब्लिश हुई थी, जब वांडा और होकाई देखने को मिले थे स्टार्टिंग में, तभी होकाई को वांडा के लिए लेकर अट्रैक्शन थी। ये हम 60s से देख सकते हैं टिल 2000 तक। उसके बाद हम मार्वल सारा शिफ्ट हो गया था कंटेंट सुपर हीरो मूवी के अंदर। तो बेसिकली ये स्टोरी लाइन देखने को हमें ना मिले, बट जो ये कपल की रिलेशनशिप था बहुत अच्छा था। कपल नंबर 13, इस कपल की बात करने जा रहे हैं। आप इस कपल से फेमिलियर हो, आपने इंडिविजुअल इन दोनों को देख रखा और आपने कभी भी नहीं सोचा था इनकी कभी भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमेरिका, जो पुराने वाले कैप्टन अमेरिका के नहीं, क्योंकि वो शक्लोंदा था। मैं बात कर रहा हूँ सैम विल्सन के बारे में एंड जेन फोस्टर जो थोर बन चुकी है। तो कॉमिक्स के अंदर इन दोनों की रिलेशनशिप थी। जब हमारा एक नया अवेंजर्स की टीम बनती है, उनके अंदर सैम विल्सन और द लेडी थोर देखने को मिलती है हमें। उसके बाद इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है और ये फिर अपनी रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाते हैं। बट ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल सकती इस यूनिवर्स के अंदर, बट ये कहीं ना कहीं मल्टीवर्स में ये चीज़ कहीं चल रहा होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ये दोनों बीइंग अभी जिंदा है यूनिवर्स के अंदर और ये प्रॉपर सेटल नहीं हुए। कपल नंबर 12, रोग एंड गैम्बट। ये दोनों कपल अभी हमारे स्टिल एमसीयू का पार्ट नहीं है, बट ये एक्समैन का पार्ट है। ये हमने देख रखी है कॉमिक्स के अंदर भी इन कपल की रिलेशनशिप बहुत बार। तो एमसीयू के अंदर ये आएंगे तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा हमें इनकी कपल की केमिस्ट्री। जो हमारे नेक्स्ट कपल निकल के आ रहा है वो है किटी प्राइड एंड क्लोसिस। ये दोनों कैरेक्टर अभी स्टिल मार्वल के अंदर नहीं देखने को मिले हैं, बट इसमें से एक कैरेक्टर हमें देखने को मिला है डेडपूल के अंदर, दूसरे एक्समैन मूवी के अंदर। बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में मज़ा आएगी अगर ये मार्वल के अंदर आ जाते हैं या एटलीस्ट इनको एक टीवी सीरीज मिल जाती है। बिकॉज एक ऐसा एक्समैन जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस तो कर सकता है, बट अपने लुक के वजह से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इनकी केमिस्ट्री देखने में बहुत मज़ा आएगा। इस लिस्ट पर नंबर 10 कपल है
पीटर क्विल एंड किटी प्राइड। हम पीटर क्विल के बारे में कैसे नहीं जान सकते। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हीरो भी है पर उसको मज़े भी करना आता है। एमसीयू के अंदर उसका जो लव इंटरेस्ट है गमोरा है, बट कॉमिक्स के अंदर सिर्फ गमोरा नहीं थी, वो कितनों के साथ अपने इंटरेस्ट बना चुका था। उसमें से एक नाम किटी का भी था, बट जो किटी के साथ उसकी फीलिंग थी वो बहुत प्योर थी और बहुत ज़्यादा ट्रू थी। दैट्स वाई वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता था। बट दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी अवेंजर्स के बीच में सिविल वॉर के 2 आसपास इन दोनों ने अपना पूरा डेडिकेटेड ब्रेकअप ही कर लिया था। जो इस लिस्ट पर नेक्स्ट कपल निकल के आ रहे हैं वो है स्कारलेट विच एंड ब्रदर वुडू। जो वांडा विजन का शो था वो जिस कॉमिक्स से इंस्पायर था, उस कॉमिक्स में एक और इंसिडेंट हुआ था जब वांडा ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और फिर उसके बाद वो दोबारा एवेंजर ज्वाइन करती है तो उसको एक और एवेंजर मिलता है, ब्रदर वुडू। सो उस टाइम उन दोनों की फीलिंग मैच हो जाती है और उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री चलने लग जाती है। और उस कॉमिक हाउस ऑफ एम में हमें देखने को मिलता है रिलेशनशिप बिटवीन वांडा स्कारलेट विच एंड ब्रदर वुडू। इस लिस्ट पर जो नेक्स्ट कपल निकल के आ रहा है नंबर 8 पर, वह है क्विक सिल्वर एंड क्रिस्टल। स्टिल एमसीयू के अंदर क्विक सिल्वर नहीं है और उसका फ्यूचर होप भी वांडा विजन के अंदर मार दिया गया था, बट जो नहीं मारा गया है वो है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू क्विक सिल्वर कैसे न कैसे आएगा, बिकॉज क्विक सिल्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीयू का। या हम बात करें जो अभी सुपर हीरो जॉनरा की जो भी कैरेक्टर है उसमें से बहुत ज़्यादा फेमस क्विक सिल्वर भी है। तो मार्वल को कैसे न कैसे उसको लाना पड़ेगा और वही मार्वल का मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट इधर लागू होगा। बट जो चीज़ देखने में मज़ा आएगी वो है हमारा क्विक सिल्वर एंड क्रिस्टल की केमिस्ट्री। सो हाँ, ये अगर एमसीयू में होता है तो ये देखने भी बहुत अच्छा लगेगा हमें। इस लिस्ट पर 7 रैंक पर जो हमारे कपल निकल के आ रहा है, सैम विल्सन एंड मिस्टी नाइट। यस, सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका है और जो हमारा पहला वाला कैप्टन अमेरिका था स्टिल सक लोंदा था, एक के लिए फीलिंग थी, उसके अलावा किसी के लिए भी नहीं थी। बट जो नया कैप्टन अमेरिका है वो खुले दिल का है, जो भी आता है वो सबको वेलकम कर देता है। बट कॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिला था इसके एक और रिलेशनशिप जो मिस्टी नाइट की तरफ से थे। मिस्टी नाइट एक ड्रैगन की डॉटर है और ये हमें देखने को मिल चुका है नेटफ्लिक्स आयरन फिस्ट की शो में। सो मार्वल के जो भी सारे शोज थे वो कैंसिल हो गए नेटफ्लिक्स की तरफ से और मार्वल ने खुद कैंसिल करा और वो सारे शो डिज्नी प्लस में आएंगे और वो इनडायरेक्टली मार्वल एमसीयू का पार्ट होंगे। तो हमें देखने को मज़ा आएगा अगर इन दोनों की केमिस्ट्री मार्वल के अंदर एज वेल एज ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बिकॉज मार्वल अब कंटेंट अपने रिलेटेड बना रहा है और स्टिल हमारा सैम विल्सन का कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं है। इस लिस्ट पर नेक्स्ट कपल निकल के आ रहा है जो 6th पोजीशन को होल्ड करता है, वो है किंग तचाला एंड स्टॉर्म। जो ये दोनों हमारे कपल्स है ये कॉमिक्स के अंदर रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बट एमसीयू के अंदर देखेंगे ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा इसका आंसर। वाई? बिकॉज अभी किंग तचाला हमारे साथ नहीं है और जो स्टॉर्म है वो अभी स्टिल हमारा एक्समैन का पार्ट है जो अभी एमसीयू का पार्ट नहीं बना है और इसमें टाइम है। सो ये देखेंगे हम नहीं। अगर ये रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता तो ये बहुत ऑसम होता बिकॉज स्टॉर्म कैरेक्टर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एक्समैन के तरफ से, बिकॉज उनको डेडिकेटेड मूवी में एक डेडिकेटेड इतना अच्छा पार्ट मिला था, उनकी स्टोरी लाइन को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है एक्समैन एज वेल एज ब्लैक पैंथर को भी डेवलप कर चुका है मार्वल। अगर इनकी केमिस्ट्री मिलानी थी तो इजीली हो सकता था, बट किंग तचाला हमारे साथ नहीं है और स्टॉर्म दूसरे यूनिवर्स में है। फैंस इसको ना के बराबर ही देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो मल्टीवर्स का कोई कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे। इस लिस्ट पे जो नंबर 5 पर कपल्स निकल के आ रहा है वो है गमोरा एंड हमारा टोनी स्टार्क। हम सबको पता है कॉमिक्स के अंदर टोनी स्टार्क कितना बड़ा प्लेबॉय था, बट मार्वल ने अपने मूवीज़ के अंदर इन सब को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा और उसी के साथ एक कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी मार्वल की तरफ से गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के लिए, जहाँ पे टोनी स्टार्क ने उस टीम को ज्वाइन करी थी और उसमें उस टाइम टोनी स्टार्क एंड गमोरा एक साथ रहते थे और उस टाइम पे टोनी स्टार्क और गमोरा के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो गया था और वो होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज हम सबको पता है टोनी स्टार्क जीनियस के साथ प्ले बॉय भी है और गमोरा सबसे स्ट्रॉन्ग वूमेन है। तो इनके बीच में देखने को मिल गया था हमें केमिस्ट्री और वो केमिस्ट्री चली थी कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद जब टोनी स्टार्क वापस आ गया था अर्थ के साथ तो अपनी लव इंटरेस्ट पेपर पोर्ट्स के साथ उसने नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू कर दिया था। इस लिस्ट पर जो नेक्स्ट कपल निकल के आ रहा है नंबर 4 पर, कैरल डैनवर AKA कैप्टन मार्वल और हमारा वॉर मशीन। हमने अभी लेटेस्ट कॉमिक्स में देखा है मार्वल की तरफ से इन दोनों का रोमांस, बट
हमारे एमसीयू में ये क्या पॉसिबल है, मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है, देखने को मिल सकता है, बिकॉज हमें इनडायरेक्टली एंड गेम में भी हिंट करा गया था ये दोनों को बात करते हुए। बट यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा एज डिफरेंस के लिए। एमसीयू में सबसे पहला जो अवेंजर्स हम कह सकते हैं, जो मार्वल ने अभी इंट्रोड्यूस कराया था कुछ सालों पहले, कि कैरल डैनवर्स है, उसकी डेडिकेटेड मूवी के थ्रू एंड गेम के टाइम पर। तो यस, यहाँ पे एज डिफरेंस आएगा, बट दो कपल के बीच में एज डिफरेंस क्या होता है, मार्वल चाहे तो इसको दिखा सकता है फ्यूचर में, और क्या पता दिखाएगा भी, बिकॉज जो मार्वल कॉमिक्स में करता है इनडायरेक्टली वो मूवी के अंदर भी करना शुरू कर देता है। जो इस लिस्ट पे थर्ड कपल निकल के आ रहा है वो आ रहा है मॉकिंगबर्ड एंड होकाई। होकाई की टीवी शो से पहले हमें पता नहीं था जो होकाई की वाइफ है कौन है, और हमें पता था कॉमिक्स के अंदर होकाई एक ऐसी लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता था जो मॉकिंगबर्ड कहलाती थी, वो एक तरह से सील एजेंट थी। बट इस शो में वो कंफर्म कर दिया गया है कि मार्वल ने कॉमिक्स के अंदर से उठा लिया है कि जो होकाई की वाइफ है वो कौन है। यस, वो मॉकिंगबर्ड है। तो ये जो केमिस्ट्री थी मार्वल की यूनिवर्स में भी सेम है। अगर ये कपल इस एमसीयू के अंदर पॉसिबल था तो आने वाले जो हमने आज डिस्कस करे वो भी कपल एमसीयू के अंदर पॉसिबल होंगे। जो इस लिस्ट पर नेक्स्ट कपल निकल के आ रहा है जो पोजीशन 2 होल्ड करता है वो है ब्लैक विडो एंड विंटर सोल्जर। एमसीयू के अंदर ब्लैक विडो अब एग्जिस्ट नहीं करती है, बट कॉमिक्स के अंदर ब्लैक विडो को ट्रेनिंग देने वाला विंटर सोल्जर था, और उस टाइम इनकी रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था और इनके बीच में प्यार डेवलप हुआ था, और उसके बाद हमें देखने को मिला था इनका रोमांस। तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू के अंदर ये पॉसिबल तो है नहीं, बट फ्यूचर में देखो क्या होता है। जो इस लिस्ट पर नंबर 1 पे निकल के आ रहा है कपल वो है ब्लैक विडो एंड होकाई। एमसीयू के अंदर भी होकाई मॉकिंगबर्ड के साथ सेटल हो चुका है, बट कॉमिक्स के अंदर जब मॉकिंगबर्ड से मिलने से पहले उन दोनों का ब्लैक विडो एंड होकाई का रिलेशनशिप था, और वो टाइम टू टाइम था और कभी कभी टूट जाता था। तो उनको लगा कि वो फ्रेंड की तरह से ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर उन्होंने बाद में रिलेशनशिप तोड़ के वो एक अच्छा फ्रेंड की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने लग गए थे। उसके बाद होकाई ने मॉकिंगबर्ड को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया था। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ एक कल नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।